नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो फाइनेंशियल दुनिया का कोई भी इंसान आपके मुंह पर कभी नहीं कहेगा। जिस बैंक में आप हर महीने सैलरी डालने जाते हैं, वो वही बैंक नहीं है जिसमें आपका अमीर पड़ोसी जाता है। बिल्डिंग एक जैसी है, लोगो एक जैसा है, स्टाफ एक जैसा है, पर जिस इंस्टीट्यूशन से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो रूल्स आप पर लागू होते हैं, जो सर्विस आपको मिलती है, जो रेट्स आपको ऑफर्ड होते हैं, जो पेशेंस आपके लिए दिखाई जाती है, वो कुछ भी एक जैसा नहीं है। और वो एक अकेला वेरिएबल जो तय करता है कि आपको बैंक का कौन सा वर्जन मिलेगा, वो सिर्फ एक चीज है, आपका बैलेंस। आज हम देखेंगे 8 लेवल्स कि बैंक असल में लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इस हिसाब से कि उनके पास कितना पैसा है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ सिस्टम समझने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि अभी इस समय आप इस सिस्टम में कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ पहुंचना है। क्योंकि जिस तरह ये सिस्टम डिजाइन हुआ है, वो गरीब को सजा देता है और अमीर को इनाम। और अगर आप एक ऐसी दुनिया में दौलत बना रहे हैं जो आपके लिए डिजाइन नहीं हुई थी, तो इस सिस्टम को समझना ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि लेवल 8 आपकी पूरी सोच बदल देगा कि दौलत बनाते हुए आप असल में क्या बना रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर इस चैनल ने कभी आपको फाइनेंशियल दुनिया अलग तरह से दिखाई है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट में लिखिए ये लाइन, मुझे अगले लेवल पर ले चलो। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो धन कमाना जानता है वही समाज में सम्मान पाता है। आर्थिक शक्ति कमजोरी से कहीं बेहतर है। अब शुरू करते हैं। लेवल 1, आपका अकाउंट नेगेटिव है, शायद 400 रुपए से, शायद 4000 से। नंबर लगभग मायने नहीं रखता, क्योंकि जो मैकेनिज्म रिस्पॉन्स देता है वो सेवरिटी के हिसाब से नहीं बदलता, वो बस एक्टिवेट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट फी घंटों के अंदर लग जाती है। ज्यादातर बैंकों में 250 से 500 रुपये है। कुछ बैंक इसे हर ट्रांजैक्शन पर लगाते हैं। यानी अगर 3 छोटे चार्जेस आपके नेगेटिव बैलेंस के दौरान प्रोसेस हुए, तो आपको सिर्फ फीस में 1500 रुपये देने पड़ते हैं। ऊपर से जो कमी पहले से थी वो अलग। एक पल के लिए इसका गणित सोचिए। अगर आपके पास पैसा होता तो आप ओवरड्रॉन नहीं होते, पर क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, अब आपके पास और कम है। सिस्टम आपको गरीब होने की सजा देता है। ये कोई मेटाफोर नहीं है, यही लिटरल मैकेनिज्म है। आप पेट्रोल पंप पर अपना कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, डिक्लाइन हो जाता है। फिर कोशिश करते हैं, फिर डिक्लाइन। पीछे लाइन लगी है। आप दिमाग में हिसाब लगा रहे हैं जो इतनी जल्दी पूरा नहीं हो पा रहा। फाइनेंशियल स्ट्रेस असल में ऐसा ही महसूस होता है। ड्रामेटिक नहीं, सिनेमैटिक नहीं, बस एक कार्ड जो लोगों के सामने डिक्लाइन हो रहा है। बैंक आपको ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन ऑफर करता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन करने की बजाय बैंक उसे कवर कर देगा और आपसे 500 रुपये चार्ज करेगा, सिर्फ इस बात के लिए कि आपको पब्लिक में शर्मिंदा ना होना पड़े। बैंकों ने हाल के 1 साल में ओवरड्राफ्ट फीस से करोड़ों रुपए कमाए। ज्यादातर हिस्सा उन थोड़े से अकाउंट से आया जो लगातार ओवरड्रॉन रहते थे। वही लोग बार बार पैसे दे रहे थे, सिर्फ इस प्रिविलेज के लिए कि वो गरीब हैं, एक ऐसे सिस्टम में जो इसी बात के लिए चार्ज करता है। इस लेवल पर आप कस्टमर नहीं हैं, आप एक कॉस्ट हैं जिसे बैंक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जो सिस्टम आपकी फी प्रोसेस करता है, उसे आपका नाम नहीं पता। उसे नहीं पता कि आप ओवरड्रॉन इसलिए हुए क्योंकि आपकी सैलरी 2 दिन देर से आई। उसे बस एक चीज पता है, आपका बैलेंस नेगेटिव है, बाकी सब कुछ उसी से तय होता है। लेवल 2, आपका बैलेंस कम है, आपने अकाउंट को नेगेटिव से वापस खींच लिया। आपके पास 2000 रुपए हैं, कभी कभी 4000, कभी कभार 6000, किराया जाने से पहले, और फिर वापस गिर जाता है। आप ओवरड्रॉन नहीं हैं, बस ओवरड्रॉन से थोड़ा बेहतर है। मंथली मेंटेनेंस फी आती है, 100 या 150 रुपए ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, क्योंकि आपका एवरेज डेली बैलेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। मिनिमम आमतौर पर 10,000 होता है, कभी कभी 3,000, बैंक के हिसाब से। अगर आपके अकाउंट में
10,000 बिना छुए पड़े होते, ये फी गायब हो जाती। पर क्योंकि नहीं है, वो लगती रहती है। आप अपना ही पैसा रखने के लिए पैसे दे रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। शायद आपको एक सिक्योर्ड कार्ड मिले जिसमें आपको अपनी क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट खुद पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। आप अपना ही पैसा बैंक को उधार दे रहे हैं ताकि वो उसे वापस आपको उधार दे और इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करे। ये लीगल है, ये नॉर्मल है और यही तरीका है जिससे लाखों लोगों को क्रेडिट से पहली बार परिचय होता है। जो सर्विस मिलती है वो हॉस्टाइल नहीं होती, इंडिफरेंट होती है। स्टाफ पोलाइट है, ऐप ठीक काम करता है, पर यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। आपको बेसिक बैंकिंग चाहिए और वो मिल जाती है, बस इतना ही। इस लेवल पर आप एक नंबर है, एक छोटा नंबर, और छोटे नंबरों में बैंक की दिलचस्पी सिर्फ ऑटोमेटेड होती है। लेवल 3, आपकी इनकम स्टेबल है, कुछ बदलता है पर नाटकीय ढंग से नहीं। आपकी सैलरी अब कंसिस्टेंट है, हर महीने की 1 तारीख को बिना चूके आ जाती है। बैंक इसे नोटिस करता है, फोन कॉल से नहीं, बधाई से नहीं, एल्गोरिदमिकली नोटिस करता है। आपके अकाउंट का पैटर्न इरेगुलर और कम से बदलकर कंसिस्टेंट और मॉडरेट हो जाता है और सिस्टम आपको एक अलग बिहेवियर कैटेगरी में डाल देता है। क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आने लगते हैं, सिक्योर्ड कार्ड नहीं, असली क्रेडिट कार्ड्स, असली लिमिट्स के साथ। इंटरेस्ट रेट्स अब भी ज्यादा हैं क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी है और बैंक अब भी रिस्क प्राइस कर रहा है, पर दरवाजा अब खुल गया है। जो इंस्टीट्यूशन 6 महीने पहले आपको कुछ ऑफर नहीं करता था, अब आपको ऑफर्स भेज रहा है क्योंकि आपका इनकम पैटर्न आपको एक वायबल रेवेन्यू सोर्स बना चुका है। मंथली फीस शायद गायब हो चुकी हैं क्योंकि आपकी डायरेक्ट सैलरी उन्हें वेव करा देती है। ये एक छोटी बात है जो बड़ी महसूस होती है क्योंकि आप वो फीस काफी लंबे समय से दे रहे थे कि उनका ना होना आपको दिखता है। अब आप अपना ही पैसा बिना कीमत चुकाए रख पा रहे हैं। अब आप एक कस्टमर हैं, पहचाना हुआ और सर्विसेबल। बैंक आपको रखना चाहता है क्योंकि आप कार्ड यूसेज और बढ़ते बैलेंस से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आप उनके लिए उतना ही मैटर करते हैं जितना कोई कस्टमर किसी बिजनेस के लिए करता है, यानी तब तक मैटर करते हैं जब तक आप खर्च कर रहे हैं, और अगर आप चले जाएं तो बिना किसी सेरेमनी के रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और यहाँ मैं एक पल रुकना चाहता हूँ क्योंकि सच ये है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम इंटरेस्ट यानी ब्याज पर बना है। बैंक आपके डिपॉजिट से मुनाफा कमाता है, आपके लोन्स पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और हर चीज की कीमत इस हिसाब से तय करता है कि आप कितने रिस्क वाले बोरोवर हैं। इस सिस्टम को समझना इसे मान लेना नहीं है। जो इंसान समझता है कि बैंक कैसे काम करता है, वो बेहतर स्थिति में होता है कि इंटरेस्ट जमा होने से पहले अपना बैलेंस चुका दे, कि जहां मुमकिन हो बेहतर विकल्प ढूंढे और वो दौलत बनाए जो आखिरकार उसे वो ऑप्शंस दे जो नीचे के लेवल्स पर कभी नहीं मिलते। नॉलेज समझौता नहीं है, अनजान रहना समझदारी नहीं है। आंखें खुली रखकर आगे बढ़िए। लेवल 4, आपकी सेविंग्स बढ़ रही है। आप कंसिस्टेंट रहे हैं, किस्मत से नहीं, नाटकीय ढंग से नहीं, बस लगातार। सेविंग अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और 1.25 लाख। क्रेडिट कार्ड हर महीने पूरा चुका दिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि आप कभी बैलेंस कैरी नहीं करते। क्रेडिट लिमिट अपने आप बढ़ने लगती है बिना आपके मांगे। आप ऐप खोलते हैं और लिमिट 30,000 से बढ़कर 70,000, फिर 1.25 लाख हो चुकी होती है। बैंक आपको ज्यादा रस्सी दे रहा है क्योंकि आपकी हिस्ट्री दिखाती है कि आपको उसकी जरूरत नहीं। आप समय पर पे करते हैं और लिमिट मैक्सिमाइज नहीं करते। आप लो रिस्क हाई एंगेजमेंट कस्टमर हैं। लोन रेट्स बेहतर होने लगते हैं। जब आपको फाइनेंसिंग चाहिए होती है, बैंक जो रेट ऑफर करता है वो 2 लेवल्स पहले से काफी कम होता है। इसलिए नहीं कि वो आपको इंसान के तौर पर ज्यादा पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल ने रिस्क कैलकुलेशन आपके पक्ष में झुका दिया है। पैसे की कीमत अब आपके लिए कम है और यही तरीका है जिससे दौलत बैंकिंग सिस्टम के अंदर कंपाउंड होती है, तब भी जब दौलत अभी बड़ी नहीं है। बेहतर रेट्स का मतलब है
वही चीजें आपको सस्ती पड़ती हैं। सस्ती पड़ने का मतलब है ज्यादा कैपिटल आपके हाथ में रहता है। ज्यादा कैपिटल का मतलब है तेजी से ग्रोथ। सिस्टम धीरे धीरे, चुपचाप आपके पक्ष में झुकने लगता है। आप इंस्टीट्यूशन के लिए वैल्यूएबल बनने लगे हैं। प्रेशस नहीं, प्रायोरिटी नहीं, पर वैल्यूएबल इस मायने में कि वो आपको रखना पसंद करेंगे और उसके लिए थोड़े बेहतर टर्म्स देंगे। लेवल 5, आपकी सेविंग्स और एसेट्स ज्यादा हैं। आपके कुल एसेट्स 1 करोड़ रुपए से ऊपर हैं। इस बातचीत में आगे जो आएगा उसके हिसाब से आप अभी दौलतमंद नहीं हैं, पर आप उस टॉप टियर में हैं जो ज्यादातर रिटेल बैंक रोजाना देखते हैं, और बर्ताव इसी को दर्शाता है। फोन लाइन अब अलग है। आपके एसेट लेवल के कस्टमर्स के लिए एक प्रायोरिटी क्यू है। होल्ड टाइम कम है। जो पर्सन कॉल उठाता है वो सीनियर है। उसके पास ज्यादा अधिकार है फीस माफ करने का, एक्सेप्शंस बनाने का, बिना एस्केलेट किए चीजें अप्रूव करने का। जब कुछ गड़बड़ होती है, और आखिरकार हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, रेजोल्यूशन तेज होता है, क्योंकि जो पर्सन इसे हैंडल कर रहा है उसके पास असल में उसे सुलझाने के टूल्स हैं। कभी कभी एक डेडिकेटेड बैंकर असाइन किया जाता है, कोई जो आपका अकाउंट जानता है, सीधे ईमेल करता है, हाल चाल पूछने के लिए कॉल करता है। ये एक रिलेशनशिप जैसा लगता है, कुछ मायनों में है भी। हालांकि ये रिलेशनशिप एक कमर्शियल फ्रेम के अंदर है। वो ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आंशिक रूप से आपके लेवल के अकाउंट्स को रिटेन करने पर मेजर होती है। ये समझना एक्सेस को कम असली नहीं बनाता। प्री अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स आने लगते हैं, असली रिवॉर्ड्स वाले प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, घर के लोन की प्री क्वालिफिकेशन, उन रेट्स पर जो आप 3 लेवल्स पहले एक्सेस नहीं कर सकते थे। इंस्टीट्यूशन अब आपके भविष्य के बिजनेस के लिए compete करने लगा है, सिर्फ आपके मौजूदा बैलेंस के लिए नहीं। अब आप एक प्रिफर्ड क्लाइंट हैं, नाम से जाने जाते हैं, सिस्टम में फ्लैग किए गए किसी ऐसे इंसान के तौर पर जिसकी प्रोटेक्ट करनी है। लेवल 6, हाई नेट वर्थ, आमतौर पर 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के इन्वेस्टेबल एसेट्स से शुरू होता है। इस लेवल पर बैंक वो जगह नहीं रह जाता जहां आप जाते हैं, वो एक सर्विस बन जाती है जो आपके पास आती है। वेल्थ मैनेजमेंट ऑफर की जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, टैक्स कोऑर्डिनेशन, एस्टेट प्लानिंग गाइडेंस, सब एक ही रिलेशनशिप में समाया हुआ। बातचीत का पूरा टेक्सचर बदल जाता है। अब आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा रहे, अब आपसे कंसल्ट किया जा रहा है। कोई आपके गोल्स के बारे में पूछ रहा है, आपकी टाइमलाइन के बारे में, आपके परिवार की स्थिति के बारे में, आपकी लेगेसी के बारे में। बैंक आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर समझने की कोशिश कर रहा है, जनरस होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि पूरी पिक्चर उन्हें आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ अपने अंडर कैप्चर करने देती है। लोन अप्रूवल्स तेज चलते हैं, पेपर वर्क हल्का है, रेट्स बेहतर हैं। जब आप किसी समस्या के लिए कॉल करते हैं, वो उसी बातचीत में सुलझ जाती है। कोई कॉलबैक नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई असली अधिकार वाला इंसान उसे रियल टाइम में हैंडल करता है, क्योंकि आपका अकाउंट उस लेवल के रेस्पॉन्स का हकदार है। अब आप बैंक के लिए एक एसेट हैं, कस्टमर नहीं। एक एसेट, उनके इंटरनल सिस्टम में भाषा अलग है, प्रोटोकॉल्स अलग हैं, एक्सपीरियंस अलग है, और इस और लेवल 2 के बीच का फासला बेहतर सर्विस भर का नहीं है। ये उसी बिल्डिंग के अंदर एक बिल्कुल अलग इंस्टीट्यूशन है। लेवल 7, वेरी हाई नेटवर्थ, 50 करोड़ रुपए से ऊपर के एसेट्स पर बैंक वो चीजें ऑफर करना शुरू करता है जो पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं होती। ऐसे प्रोडक्ट्स जो वेबसाइट पर नहीं दिखते, ऐसे रेट्स जो कहीं पोस्ट नहीं होते, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स तक पहुंच जो रेगुलर कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं, क्योंकि उन्हें मिनिमम कमिटमेंट या रिलेशनशिप हिस्ट्री चाहिए होती है जो ज्यादातर लोगों को कभी नहीं मिलती। आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट उससे कम है जो लेवल 3 के किसी भी इंसान को ऑफर होगा। थोड़ा कम नहीं, काफी कम, इतना कि लोन की पूरी अवधि में ये फर्क लाखों रुपए का हो जाए। बैंक आपके बिजनेस के लिए अग्रेसिवली compete करता है क्योंकि आपकी प्रोफाइल वाला बोरोवर लगभग जीरो रिस्क है, और ये रिलेशनशिप
कई प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू लाती है जो बैंक न रखने से रखना पसंद करेगा। इस लेवल पर आपका एडवाइजर जनरलिस्ट नहीं है, वो एक स्पेशलिस्ट है, शायद स्पेशलिस्ट्स की एक पूरी टीम। एक इन्वेस्टमेंट संभालता है, एक टैक्स स्ट्रैटेजी, एक स्टेट और ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स वो कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हर क्वार्टर आपसे उस रूम में मिलते हैं जो लेवल 2 के कस्टमर्स के इंतजार वाले रूम जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। रिटेल बैंकिंग को चलाने वाले रूल्स, मिनिमम्स, वेटिंग पीरियड्स, अप्रूवल टाइमलाइंस, फी स्ट्रक्चर्स आप पर अलग तरह से लागू होते हैं। इसलिए नहीं कि कानून अलग हैं, बल्कि इसलिए कि बैंक की इंटरनल पॉलिसीज में डिस्क्रेशन बिल्ट इन है और वो डिस्क्रेशन उन अकाउंट्स के पक्ष में इस्तेमाल होता है जो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेवल 8 अल्ट्रा वेल्थी प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है, उसी तरह जैसे प्राइवेट जेट इकोनॉमी क्लास से अलग होता है। दोनों आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक्सपीरियंस तुलनीय नहीं है। इस लेवल पर आपका कोई साधारण बैंकर नहीं होता, आपका एक प्राइवेट बैंकर होता है, एक टाइटल जिसका इंस्टीट्यूशन के अंदर खास मतलब होता है। ये पर्सन बहुत कम रिलेशनशिप्स संभालता है, कभी कभी 20 से भी कम, और उसका पूरा प्रोफेशनल फोकस उन्हीं रिलेशनशिप्स पर होता है। उसे आपके बच्चों के नाम पता होते हैं, उसे पता होता है आप क्या बनाना चाहते हैं और क्या बचाना चाहते हैं। उसकी सीधी पहुंच होती है इंस्टीट्यूशन के अंदर उन डिसीजन मेकर्स तक जो कोई भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मेन्यू कभी नहीं दिखाता। ऐसे कस्टम अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। इस लेवल के डील्स बिस्पोक होते हैं। लोन का इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट होता है, पब्लिश नहीं होता। जो डॉक्यूमेंटेशन एक रेगुलर कस्टमर को पूरा करने में 2 हफ्ते लगते, वो इंटरनली 48 घंटों में हैंडल हो जाता है, क्योंकि जो लोग उसे प्रोसेस कर रहे हैं उन्हें बता दिया गया है कि ये किसका अकाउंट है। जो सिस्टम लेवल 1 पर ऑटोमेटेड और इंडिफरेंट था, वो अब ह्यूमन है, अटेंटिव है और पूरी तरह हाँ की तरफ ओरिएंटेड है। जो फीस टेक्निकली लागू होती हैं, वो बिना पूछे माफ कर दी जाती हैं। जिन एक्सेप्शंस को मैनेजर की अप्रूवल चाहिए, वो मैनेजर से फॉर्मली पूछे जाने से पहले ही अप्रूव हो चुकी होती हैं। इस लेवल पर आप क्लाइंट नहीं हैं, आप एक रिलेशनशिप हैं। इंस्टीट्यूशन का आपके साथ रिलेशनशिप किसी की परफॉर्मेंस रिव्यू में एक नेम्ड लाइन आइटम है। आपको खोना उन लोगों के लिए मायने रखेगा जिनका करियर इस बात पर टिका है कि वो आपको न खोएं। ये इस पूरी बातचीत में किसी भी और चीज से अलग तरह की पावर है। अब मैं बताता हूं कि मैंने आपको ये 8 लेवल्स क्यों दिखाए। आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, हालांकि आपको थोड़ा गुस्सा आना चाहिए। आपको छोटा महसूस कराने के लिए नहीं, हालांकि ये समझना जरूरी है कि अभी आप इस सिस्टम में कहाँ खड़े हैं। मैंने आपको ये 8 लेवल्स इसीलिए दिखाए क्योंकि मैं चाहता हूं आप वो बात समझें जो ज्यादातर लोग कभी पूरी तरह नहीं समझ पाते। अभी इस पल आप अपने पैसों के साथ जो भी फैसला ले रहे हैं, वो या तो आपको इन लेवल्स में ऊपर ले जा रहा है या आपको वहीं रोक रहा है जहां आप हैं। हर रुपया जो बचाया, हर कर्ज जो टाला, हर समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट जो किया, हर फालतू खर्च जिसे मना किया, हर बार जब इम्पल्स की जगह डिसिप्लिन चुना, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, चुपचाप, अदृश्य रूप से, पर चढ़ रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास धन है, उसके सभी मित्र हैं, उसके सभी रिश्तेदार हैं, वही संसार में पूज्य माना जाता है। ये सुनने में कठोर लगता है, पर यही सच है जो ये सारा सिस्टम चलाता है। स्ट्रेंथ की स्थिति में होना, कैपेबिलिटी की, रिसोर्स की, आपको ज्यादा देने की, अपने परिवार को बेहतर सुरक्षित रखने की, अपने कम्युनिटी की ज्यादा ताकत से सेवा करने की क्षमता देता है। जो इंसान इस सिस्टम को समझता है और उसके अंदर सही नीयत से दौलत बनाता है, वो सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं भाग रहा, वो एक जिम्मेदारी निभा रहा है। क्योंकि सही मूल्यों वाले इंसान के हाथ में पैसा सिर्फ दौलत नहीं होता, वो एक उपकरण होता है, उदारता के लिए, न्याय के लिए, परिवार की देखभाल के लिए, कम्युनिटी बनाने के लिए, तकलीफ में पड़े लोगों की मदद के लिए। आप ये दौलत प्राइवेट बैंकर और बिस्पोक होम लोन रेट्स के लिए नहीं बना रहे,
आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको ये जिंदगी मिली, ये मौका मिला और ये जिम्मेदारी मिली। और आखिर में सवाल ये नहीं होगा कि आपके पास कितना था, सवाल होगा कि जो आपको मिला उसका आपने क्या किया। सिस्टम को जानिए, समझदारी से उसमें आगे बढ़िए, सही नीयत से बनाइए और कभी मत भूलिए कि आप क्यों बना रहे हैं। हे ईश्वर, हर उस इंसान को ऊपर उठाओ जो अभी जिस लेवल पर है उस लेवल तक पहुंचाओ जिसके वो लायक है। उन्हें वो ज्ञान दो जो एक ऐसे सिस्टम में रास्ता ढूंढने के लिए चाहिए जो उनके लिए नहीं बना था। उन्हें वो डिसिप्लिन दो जो लगातार बनाने के लिए चाहिए जब नतीजे दिखते ही ना हो। उन्हें वो स्पष्टता दो कि अपनी दौलत साफ और अपनी नीयत पवित्र रखें, और जो वो बनाए वो सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि उस पूरे समाज के लिए भलाई का जरिया बने जिसे मजबूत, समझदार, उदार लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान समाज के साथ रहता है और उनकी तकलीफों को धैर्य से सहता है वो उससे बेहतर है जो अकेला रहकर किसी को कुछ नहीं देता। सिस्टम को समझिए, समझदारी से उसमें शामिल होइए, उसकी खामियों को धैर्य से सहिए और फिर भी बनाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं।